स्टार्ट करें क्या भाई? क्या लाइव है हम लोग? एक बार चैट में बता दो। क्या हम लोग लाइव हैं? एक बार चैट में बता दीजिए क्या आप हम लोग दिख रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे बात करेंगे 2 मिनट। 3 लोग हैं हम लोग। एमडी सर नहीं है ना अभी? यस 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 यस, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा बेटा। एमडी सर कुछ चीज़ों से गुजर रहे हैं और उसके बाद भी आपकी क्लासेस जो है वो किसी भी तरीके से करके लेते हैं। तो जितनी स्ट्रेंथ हमने एमडी सर के पास देखी है शायद ही किसी के पास देखी हो जो बच्चों के लिए सोचते हैं। यस सर। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर मुझे चैट में ये बताओ क्या आप हमें सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो? फिर हम स्टार्ट करेंगे। और हम अभी 3 ही लोग हैं। एमडी सर को भी आना था, वो किसी पर्सनल इमरजेंसी में है, फैमिली में हेल्थ इशू है। और उसके बाद भी वो अभी बोल रहे थे कि सर मैं ये जो सेशन आप लोग स्टार्ट कर रहे हो इसमें सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, बच्चों के लिए पूरी मेहनत करूंगा। तो इस तरीके का कुछ बेटा जज्बा है उनका। और मैंने मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट करते हैं उन्हीं की करते हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में शायद ही किसी ने पढ़ाया हो। यस, ठीक है बच्चों। जो लोग पहली बार आए हो ना चैनल पे, वो लोग थोड़ा दोस्ती कर लेना और वो जो सब्सक्राइब बटन है ना उसको दबा देना, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट हमें एनर्जी देता है। अब इस सेशन में हम क्यों हैं, देखो थोड़ी ईमानदारी से सब लोग बात करेंगे आपसे और वो सारी चीजें बताने की कोशिश करेंगे जो शायद ऑनलाइन में यूट्यूब में लोग बचते हैं या नहीं बता पाते हैं। हम वो सारी चीजों के डिस्कशन करेंगे और वो कौन सी डिस्कशन है जो यहां से आपको ले जाके सीधा सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा, आपको मोड़ के लेके जाएगा। वो कौन सी बात है, ईमानदारी से बोलेंगे, गौर से सुनना, दिल से निकली हुई आवाज है क्या कि अभी कौन सिलेक्शन लेगा। यहां से आपकी पास्ट क्या रहा है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ये लास्ट ओवर जो है ना ये सबसे बेहतरीन होना चाहिए। ये लास्ट के 30 डेज है ना, अगर आपने रोजाना 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई किए, 360 घंटे रोजाना पढ़ाई किया आपने, तो बिलीव मी यू कैन डू एनीथिंग। यहां से आप अपने रिजल्ट को किसी अलग डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। हां, बहुत सारी परेशानियां आएगी, नर्वसनेस आएगा, डर लगेगा, परफॉर्मेंस प्रेशर होगा, घर वालों के बातें याद आएंगी, ना होने का डर लगेगा। ये सब क्या है समझना है। ये नेचर है जो रोकने की कोशिश करता है, आपको इससे बाहर निकलना होता है, यही सीखना है। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। देखो सब्जेक्ट है लेकिन यही कंपटीशन है कि आपने ये सारी चीजें सीखनी है। परफॉर्मेंस कैसे हैंडल करना है, लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें करके जानी है। और मैं एक बार एक मेरा लाइन है जो बहुत सारे बच्चे उसको मानते भी हैं, लास्ट डेज में जिसका पेन चलेगा ना वही सक्सेसफुल होगा। पेन चलना बहुत जरूरी है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो, एक बार कमेंट में बताना कि पेन चलना बहुत जरूरी है। अभी भी आप वही कर रहे होगे, लेक्चर देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, जादू खोज रहे हो कि 2 दिन में कुछ हो जाए, 20 दिन में कुछ हो जाए। कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोजाना एक जंग हारनी पड़ेगी, तब 5 मई को जीत पाओगे। रोजाना आपको टेस्ट में नंबर कम कहां है इसको देखना पड़ेगा। रोजाना फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बायो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो जब आप पेन उठाओगे ना, वो 1000 चीजें याद आएंगी कि नहीं नहीं मैं थ्योरी कर लेता हूं, मैं लेक्चर देख लेता हूं। क्यों? वो आसान है। आसान चीजों से सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को समझो, है ना। हम भी वही करेंगे कि हां, अब जैसे हमारा भी वन शॉट चल रहा है, वन शॉट में उन बच्चों के लिए चल रहा है जो किसी वजह से कोई चैप्टर नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है और इसीलिए हम सोच के सही समय पर सही डिसीजन लेके आ गए आपके पास। ये एक गेम चेंजर सीरीज है। ये गेम चेंजर का मतलब अभी जो आप गेम में थे यहां से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। और बिलीव मी, लेकिन एक चीज आपसे वादा चाहूंगा कि क्या जो बताऊंगा वो कर जाओगे। हम बता बहुत चीज देंगे लेकिन क्या आप इस बात को निभा पाओगे? ये वादा आप हमसे करके जाना कि क्या आज बोल रहे हो कि आज इस सीरीज में जो होगा, जो हम बताएंगे, क्या आप उसको अगले 7, 8, 10 दिन तक निभा पाओगे? अगर निभा पाओगे तो हम सब का वादा है, पूरी संकल्प वेदांतु टीम का वादा है कि भाई आप लोगों का सिलेक्शन के करीब जरूर हम लोग ले जाके छोड़ देंगे। चलिए सर्वे सर आप भी बताइए।
देखो यार बच्चों, सभी बच्चों ने 1 साल से प्रिपरेशन कर रखी है, 2 साल से कर रखी है, किसी ने 3 साल से कर रखी है। ये बातें मायने रखती हैं, मगर सबसे ज्यादा मायने रखता है लास्ट का 1 मंथ। आप देखते हो पूरा मैच चलता है, मगर 40 से 50 ओवर के बीच में आपने कैसा खेला, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो वही इंपैक्ट डालने वाला समय चल रहा है। लास्ट का 1 महीना बचा है, आप अपना पूरा बेस्ट एफर्ट दो। किसने क्या कहा आपसे, आपने कितना पढ़ रखा है, इस पर ध्यान ना दो। इस बात पे भी ध्यान ना दो कि 12 घंटे पीछे पढ़ते आए हो या 16 घंटे पढ़ते आए हो। इस समय से भी इस बात पे ध्यान दो कि जितना समय आपके पास है वो पढ़ाई में लगना चाहिए। जितना भी जुनून आपके पास है वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। जितना भी आप सोच सकते हो, समझ सकते हो और काम कर सकते हो, वो सिर्फ पढ़ाई के बारे में करनी है। और वो 3 चीजें हैं, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी और फिजिक्स। उसमें अपना सब कुछ झोंक दो। और उसको झोंकने के लिए आपको सबसे पहले मेंटल प्रेशर से जीतना पड़ेगा। जो मेंटल प्रेशर आपको समाज देता है, जो मेंटल प्रेशर आपको आपका दोस्त देता है, जो मेंटल प्रेशर आपके मोहल्ले वाले देते हैं कि शायद तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, यार तुम्हारे 20 नंबर शॉर्ट पड़ रहे हैं, तुम्हारे 100 नंबर कम पड़ रहे हैं, या तुम्हारे 650 आ रहे हैं, तो क्या तुम्हारी टॉप 100 आएगी कि नहीं आएगी। इससे तुम्हें जीतना होगा। और ये जीत तभी पाओगे जब अंदर से सेल्फ बिलीव होगा। तो आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीव लाना है कि यार सिलेक्शन मेरे लिए बना है, मुझे तो सिर्फ 1 सीट चाहिए, वहां तो 8000 सीटें हैं। तो आप इस बिलीव के साथ जब आओगे और चीजों को फॉलो करोगे तो सिलेक्शन मिलेगा। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को भी मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, मैसी को भी मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस सेशन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से आपने कितना पढ़ा है ये एक बहुत अच्छी बात है, मगर उससे पहले आपको बहुत हेल्दी एक प्रैक्टिस सेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप बहुत कम समय में रैंडम जल्दी से कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो। और इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं, इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी चीजें लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी रैंक को इंप्रूव करे, आपके सिलेक्शन को इंप्रूव करे। इसको आपको करना होगा। बस हम लोग एक ही वादा चाहते हैं, और वो वादा जानते हो क्या है, कि आप हमारे साथ लगे रहोगे, डटे रहोगे, थकोगे नहीं, हारोगे नहीं, किसी की बातों में आओगे नहीं, पूरी जान लगा के पढ़ाई पर लगे रहोगे। यदि ऐसा वादा करते हो तो जल्दी से चैट बॉक्स को लाल कर दो और प्रॉमिस लिख दो, जैसे हम सेशन को आगे बढ़ाएं और आपके लिए कुछ नई बातें और बताएं कि इसको कैसे करना है। बेटा एक स्माइल इसलिए कि आप जरा ऐसा सोचना, जब एग्जाम पढ़ना स्टार्ट किया था तो 9-10 महीने थे, उसमें से 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीना अब बहुत होता है, अब मतलब लगता है लोगों को कम है, लेकिन ये होता बहुत है। और हम स्टार्टिंग में आपसे बात इसलिए भी कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जब ये सेशन खत्म हो ना तो आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव आएगा, आप कर सकते हो। मैंने इस बात को बोला भी है आपको कि मैं मतलब इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा मिल जाएगा या मतलब अधूरा मिलेगा, वो पूरा ही होगा। तो जब वो पूरा होगा तो ये 30 दिन जो तुम्हें काम करना है ये पूरा मेहनत से करना है। होता क्या है, तुम्हारे अंदर की जो कंफ्यूजन है ना, तुम्हें डिफरेंट सोर्सेज पर लेकर जाती है। आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको रिवीजन करनी है। अब रिवीजन के आप वो तरीके मत खोजो कि जिसमें 5 मिनट में हो जाए। भाई जिसमें टाइम लगेगा तो लगेगा, लगाओ ना उसमें। जो बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें डाटा याद करना, उसको लगाओ। आप बार बार इस चीज को समझो। अब जैसे हमने स्मार्ट 1 शॉट करा रहे हैं तो उसको और क्रिस्प करके थोड़ा सा और उसको ऐसा कर देंगे कि आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएं। तो कल वाले सेशन में भी मैं ऐसा करने वाला हूं। प्लांट किंगडम का है, मैं 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे में करा दूंगा। ऐसे ही हम लोग सारी चीजों को कंप्रेस कर रहे हैं, उसके पीछे घंटों मेहनत लगती है पीपीटी पे, वो करेंगे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि इस 1 महीने में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा करनी चाहिए? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्या हम उस तरीके से चलें, आपको लेकर चलें? और अब जब आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसके अराउंड होनी चाहिए। और फिर इसमें क्या होता है ना, हम कोशिश ये करेंगे कि क्वेश्चंस वो लेकर आए जो खुद के बनाए हुए हों, खुद से डेवलप किए गए हों, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो जो पीवाईक्यू से डिराइव हो, उसके जैसे हो, ताकि आपको फायदा हो। यस यस यस। अब जो बच्चा ये लिखता है ना कि यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा मेरी बात याद कर। मैंने डे 1 पर भी बोला था, हम जितना डीप कंटेंट पढ़ाते हैं उसका अगर आप 80% या 70% भी याद रख गए, मैंने बार बार बोला है, सिर्फ याद रख गए धूमिल सा भी, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको 100% याद, सिलेबस आज तक कभी खत्म ही नहीं हुआ। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ जाओ। अब 1 महीना पूरी तरह लगो। स्मार्ट 1 शॉट से आप रिवाइज कर सकते हो चीजें जल्दी। अगर आपको प्लांट किंगडम में 3 घंटे लगते हैं तो मेरे साथ जल्दी कर लो, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल।
बच्चों एक बार थोड़ा चैट सेक्शन में ना जोश दिखना चाहिए। उसका रीजन बताता हूं। ये जो हम बोलने के लिए ना बड़ी सिंपल लगती है कि हम ये कराएंगे, लेकिन वो कराने से पहले हमें कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि इसमें इस टीम में हर खड़ा इंसान बस एक चीज पे ध्यान देता है कि जो मैं कराऊं उससे आपके नंबर बढ़ जाए। भाई कराने के लिए ना बहुत सारी चीजें, कोई भी पीडीएफ उठाओ सॉल्व करा दो, लेकिन वो कराना हुआ, क्या आपका इंप्रूवमेंट हुआ उससे? नहीं। हम पूरी एनसीईआरटी की बारीकियों में जाएंगे, हम पूरी पीवाईक्यूज की बारीकियों में जाएंगे और वो क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो। और वो कौन से क्वेश्चन है? तो सर एक बहुत, सर भी कई बार क्वेश्चन बोल चुके हैं, बेटे हम लोग लेके आ रहे हैं गोल्डन क्वेश्चन की सीरीज। ये गोल्डन क्वेश्चंस हैं जिसमें से जिसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलेगा, और ये सारे बच्चे जानते भी हैं और बच्चे बहुत मैसेज भी कर रहे थे। अब चैट सेक्शन का जोश नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपका सॉल्यूशन, सिलेक्शन का सॉल्यूशन मिल चुका है। हां, समय तो देना पड़ेगा, समय का कोई शॉर्टकट आज तक नहीं निकला है, समय देना ही पड़ेगा और हम मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट पूरी एनसीईआरटी को दिमाग में रखते हुए, पीवाईक्यूज को दिमाग में रखते हुए आपको करा जाएंगे। मजा आ जाएगा अगर आपने इस सेशन को किया। आप खुद आगे आके बोलोगे कि सर इस सीरीज से हमारा मार्क्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। आप जहां भी हो आपके बहुत अच्छे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और अगर आपने तसल्ली रख के हमारे साथ मेहनत कर ली और टेस्ट सीरीज परफॉर्म कर दिया, टेस्ट सीरीज में सिलेक्शन भी होगा, बहुत सारे लोगों का होगा आप में से। और अगर आप सबने मेहनत की, सबका होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? ये सीरीज कंटेंट मैं देख रहा हूं, मैं खुद बना रहा हूं, सर को मैं हार्डवर्क करते हुए देख रहा हूं, सर सुबह से लगे हुए मैं देख रहा हूं, क्लासेस भी है, एनसीईआरटी भी है, क्वेश्चन भी है, सब कुछ कराना है। वो कंटेंट देना है जिससे सिलेक्शन हो, वो कंटेंट देना है जिससे सिलेक्शन हो। बात मार्क करके रखिएगा, समझ रहे हो? शायद हमारे पास वो टूल्स नहीं हो जिससे हम लोग बहुत बड़े दिखें, लेकिन हम लोग 10 बच्चों के साथ काम करेंगे, उसमें से 6-7 का सिलेक्शन होगा। हम लोग छोटे ग्रुप में काम करेंगे, लेकिन ऐसी क्वालिटी देंगे कि बहुत सारी लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। अब आप बताओ, मजा आने वाला है कि नहीं? फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा और बायोलॉजी में भी होगा, और बहुत अच्छे से होगा। वो क्वेश्चन जो नीट में आने लायक हैं, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो इस साल के लिए होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं FYQ, फ्यूचर ईयर में कैसे आ सकते हैं। देखो, ये वही कर सकता है जो बहुत ज्यादा कंटेंट पे मेहनत करता हो, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन की एनालिसिस करता हो, ये वही करेगा। और हम सब ये कराने वाले हैं, और कुछ तूफानी होगा, हमेशा होता है, इस बार भी होगा। बाकी छोड़ देना, एक और चीज मैं ऐड कर दूं। देखो, आपके घर वाले, कजिन, भाई बहन, बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे फोन करके, क्या हुआ, कितना तैयार हुआ, कैसा हुआ। वो पैनिक में डालते हैं आपको। प्लीज 30 दिन एक तपस्या मोड में आ जाइए। कोई फोन कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, मम्मी पापा से बात करोगे, दैट्स इट। दुनिया लाख बुरा कहेगी आपको, आप अपने कर्म पे विश्वास रखना, आप सक्सेसफुल होगे। आप अपना हार्डवर्क करते रहना, आप सक्सेसफुल होगे। बाकी दुनिया आपकी नहीं है, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स को छोड़ के आपका कोई नहीं। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा बेटा। एक बच्चे का, मतलब मैंने टेलीग्राम पे एक स्टेटस लगाया, एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैं आपसे ही पढ़ा हूँ और मैं इस वक्त MAMC में, मतलब MAMC से मैंने MBBS की है। तो मैंने पूछा यार कौन से प्लेटफॉर्म पे आप थे भाई बच्चों को, क्या, क्योंकि हमने तो सब जगह पूरा पढ़ाया ही है, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं सर मेरी अब इंटर्नशिप चल रही है, मतलब मेरी MBBS हो गई है मौलाना आजाद से। तो फिर मुझे ध्यान आया कि यार हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते थे तो भी सिलेक्शन होते थे। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोगों को जरा ये ज्ञान दे दूं जरूर से कि बेटा हम स्टार्टिंग से वैसा ही पढ़ाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। और मैं कुछ, अगर चाहोगे तो कुछ ऐसी वीडियो ज़रूर दे सकता हूँ आपको जिसमें बच्चे हम लोगों के लिए एकदम ऐसे फील करते थे कि मतलब बहुत सारे ने बहुत मेहनत करी। और ये कोई फीचर ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म बेसिस होता है, ये टीचर के अंदर की चीज़ होती है। वो बच्चे के साथ मेहनत करना चाहता है क्योंकि वो बच्चे का दर्द उसको दिखता है, तो वो चीज़ हम समझते हैं और वो उस चीज़ को फील करते हैं। आप हमारे ऊपर जो बातें कही जाती हैं उनसे हम बिल्कुल नहीं है। और मैं ये बोल रहा हूँ आपको, 1 महीना आप लगाओ साथ में, आपको क्या क्या चीज़ें देंगे उनको करना है। उस चीज़ को छोड़ दो कि वो क्या बोल रहा है। तेरी एक सीट है, वो तेरी होनी चाहिए बेटा, वो सीट तेरी है, उसको ले ले। बाकी तेरे पास आ जाएगी वो सीट, तो उसके बाद तेरे को सिर्फ अपने पेरेंट्स की आईज में ये देखना है कि यार उन्होंने बोला और हमने कर दिया, हम सिलेक्ट हो गए। बाकी तेरे को जो फिर उसके बाद तो सिर्फ पॉजिटिव ही बोलेंगे। मैं वही चीज कह रहा हूं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं कि हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं, कहीं कहीं पर कुछ छोटी छोटी चीजों को खराब कर देती है, जो होता है, डिफिकल्ट टाइम है,
पर एक टीचर जिसने 14 साल पढ़ा है, उसने सिलेक्शन के लिए काम किया है, उस तरह का कंटेंट डेवलप किया है। आप में से चैट में मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने वो वाली मॉर्फोलॉजी पढ़ी है जो मैंने पढ़ाई है, जिसमें मैंने याद करा है? ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो जो बन जाते हैं डॉक्टर, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होके ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको लगता है कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया। बेटा कंटेंट ऐसा पढ़ाया जाता है, कोशिश हम ये करते हैं जिससे सिलेक्शन हो, ना कि हमारा ज्ञान दिखे। यस यस यस, तो वही चीज है। तो इस चीज को बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, पूरी मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। और आपके साथ हैं इसलिए यहां हैं बेटा। हम हमेशा बिलीव करते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे नुकसान हो बच्चे का। आप सोचो इस बात को, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम पूरा एफर्ट डाल रहे थे, पूरा एफर्ट, आप बैचेस में पूरा कंटेंट पढ़ा रहे थे। तो इसीलिए प्लीज पढ़ाई करिए और पूरा जान लगाइए। यस सर। बच्चों, बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है चैट में, और थोड़ी और हो जाए तो हम एक्साइटेड हो जाए, ठीक है? और आप लोग ना बड़ी बेईमान है सर बच्चे, थोड़ी बेईमानी बच्चे भी करते हैं। जब भी आप आओ, हम बार बार इस बात को बताते हैं कि संकल्प वेदांतु ये टीम किस वजह से है? आपके प्यार सपोर्ट की वजह से। आपने बनाया हमें, हम कुछ बहुत ज्यादा तिस्मार खामे से नहीं है, हमारे ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, हम लोग अपना हार्डवर्क देते हैं। इस टीम की सबसे खास बात यह है, ठीक है? लेकिन आपका प्यार सपोर्ट कहीं कम रह जाता है। आप जैसे देखते हैं बच्चे पढ़ते हैं चले जाते हैं एक फॉर्मेलिटी की तरह। आपका हमारा बॉन्ड यही नहीं है। आपको हमें बनाना है और हमें आपको डॉक्टर बनाना है। आपको हमें बनाना है क्योंकि इससे बहुत सारे डॉक्टर्स बनेंगे, ठीक है बच्चों? तो एक बार दोस्ती हो गई होगी, अब शुरुआत करते हैं कि आज क्या खास है। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो? बस एक बात कॉमन रखना कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मेहनत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही है जिसकी वजह से आप थे, है और रहोगे, ठीक है? चलिए, तो गेम चेंजर सीरीज में क्या होने वाला है, आइए आगे चलते हैं। गेम चेंजर सीरीज का अगला पीपीटी कि दिस इज गोइंग टू बी अ प्रश्नकाल सीरीज। प्रश्नकाल सीरीज यानी कि ये, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, पूरा एनसीईआरटी लेके बैठना, मानो तो लेके बैठना, एनसीईआरटी पूरा कवर हो रहा होगा। हाँ, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फील गुड होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, पूरा एनसीईआरटी डेप्थ में कवर हो रहा होगा और पीवाईक्यूज के हिसाब से फ्रेम्ड क्वेश्चन होंगे। ये आपको हर सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा और मजा आ जाने वाला है, क्योंकि आपने शायद आपका कोई चैप्टर मिस हो गया हो, नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपने प्रैक्टिस से पूरा सीख पाओगे। भाई मैं क्या करूंगा, मान लो टॉपिक है, अब उसका टॉपिक का थोड़े बहुत फॉर्मूला लिख दो, फिजिक्स की बात करो, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो, फॉर्मूला लिख दो और उस फॉर्मूले की पूरी सिखा दो एप्लीकेशन। वही हम सारे टीचर्स मिलकर करने वाले हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में रिएक्शन लिख देंगे और उसके सारे क्वेश्चंस कराएंगे। सेम गोज विद बायो। ये बहुत अमेजिंग सीरीज होगा, पूरे देश के बच्चों तक आपको ये सीरीज पहुंचानी चाहिए, है ना? इतनी ही सपोर्ट हम आपसे उम्मीद रखते हैं। नेक्स्ट अब बताते हैं ये सीरीज स्टार्ट कब से हो रहा है, व्हाई दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट, ये हमने बता दिया है। यही है जो सिलेक्शन कराएगा। जिसका पेन चलेगा वही अपनी किस्मत बदल पाएगा 5 मई को। पेन चलाना बहुत जरूरी है। ओएमआर लेके बैठना, ओएमआर की एक कॉपी हम अपने टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम मिस तो नहीं कर रहे हो, ज्वाइन करना, आ जाओ। ये स्क्रीनशॉट ले लो और इसी हिसाब से तैयारी करना। एनसीईआरटी दिमाग में लाएंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है? आ जाओ। 6 से लेकर के 14 तक ये अगले 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस 9 दिन में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इतनी सेशंस हैं जिसमें पूरे गोल्डन क्वेश्चंस को हम आपको करा देंगे। हां, पेन, कॉपी, एनसीईआरटी, ये 3 चीज और ओएमआर लेके बैठना है। पेन, कॉपी, एनसीईआरटी और ओएमआर लेके बैठोगे, ये भरोसा दिखा रहे हो हमारे ऊपर? अगर दिखा रहे हो तो हम हैं, हम आपका सिलेक्शन कराने के लिए रेडी हैं। और आप सब लोगों को बता दूं कि सर इसका टाइमिंग होने वाला है बच्चों 9 PM से 11 PM। ये रात्रि पाठशाला अब हम आपके साथ चालू करेंगे 9 PM से 11 PM। गोल्डन सीरीज विद संकल्प टीम, बी रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बता देते हैं बच्चों कि एक थोड़ा सा माइनर चेंज है। अब चूंकि हम थोड़ा और मेहनत करेंगे, एग्जाम आने के साथ साथ आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, तो एक चेंज है स्मार्ट वन शॉट की टाइमिंग में। स्मार्ट वन शॉट की टाइमिंग पहले जो होती थी उससे शिफ्ट कर दी गई है, क्योंकि ये करके आप फिनिश हो जाओ तो आपको 9 बजे से 11 बजे तक प्रश्नकाल सीरीज मिलेगा। एक बार वापस से मैं चाहता हूं कि ये वाला आप टाइमिंग देख लो। एमडी सर, तरुण सर, मैं आऊंगा, सर्वेश सर, जीजी सर, एसीपी सर, तरुण सर, एमडी सर, फिर मैं आऊंगा, ठीक है? और इस दिन मैं आपको सारे टीचर्स कुछ ऐसा करा जाएंगे जो आपके मार्क्स को इंप्रूव करा पाएंगे। हां, गोल्डन सीरीज में से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके नीट में आए हुए हैं। पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है,
एक साल इस साल की नई कोई खोज नहीं है, पिछले 4 साल में ऐसा हुआ है, इस साल भी वैसा होगा। एंड बिलीव मी, बस आप करना, ठीक है। चलिए सर आप बताइए। मैं एक चीज बोलना चाह रहा था सर से, मैं माइक भी ले रहा था। मैं बस ये बोल रहा हूँ बेटा कि सीरीज आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, OMR लेकर बैठना। अगर OMR लेकर बैठोगे तो फायदा होगा। दूसरा चीज क्या है कि जिस चैप्टर के क्वेश्चन गलत होंगे उसको आपको रिवाइज करना है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तीसरा चीज क्या है बेटा कि अभी मान लो कल MD सर का सेशन है, मैं मानता हूँ वो 100% मेंटली तैयार रहते हैं चीज़ों को लेके। इनकेस अगर उनका नहीं होता है तो फिर मैं ले रहा हूँ, मतलब बायो में हो सकता है मैं ले रहा हूँ। सर काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी कुछ चीज़ों से हैं तो वो हाँ मदर की थोड़ी हेल्थ का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज का भी शायद सेशन उनका ना हो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ सर ने जो लास्ट क्लास पढ़ाई थी वो जितने स्ट्रेस में थे उसके साथ उन्होंने क्लास पढ़ाई बेटा, वैसा शायद कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको कह रहा हूँ प्लीज़ एफर्ट डालो। लाइफ का ये 1 महीना आपको हमेशा याद रहने वाला है, हमेशा याद रहेगा कि सर ने बोला था कि यार इस 1 महीने में आप अपना पूरा एफर्ट दो, क्योंकि MBBS की जो सीट है ना वो पूरी मिलेगी आपको, अधूरी नहीं मिलेगी। पूरी जान लगा दो आप लोग, है ना, क्योंकि हम लोग भी पूरे उस पर बैक एंड पे काम करेंगे उस पर। देखो बच्चों, आपको करना कैसे है इस पे मैं भी आपको बता देता हूं। आप पेन कॉपी लेके बैठना। अब किसी क्वेश्चन को मैंने कराया तो आप भी करोगे। यदि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उसमें एक तरह का निशान बनाते चलिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होंगे जो हम लोगों ने इस बेसिस पे फॉर्म किए होंगे कि शायद नीट 2024 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शायद नीट 2024 में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बेसिस पे हम लोग 2-3 हजार आपको क्वेश्चन कराएंगे तीनों सब्जेक्ट मिला के। उसमें क्या होगा कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो जो आपसे निकल जाए वो बहुत अच्छी बात है। जो आपसे पहले राउंड में नहीं निकलेंगे उनको आप दोबारा रिवाइज करोगे। सीरीज खत्म होने के बाद भी पेपर से पहले रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि उस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। वहां पर हम लोग अपना बेस्ट एक्सपीरियंस लगाएंगे, तो आप उसको जरूर ध्यान। मैं चैट में तुमसे जानना चाह रहा हूं, चैप्टर वाइज का समय बचा है अभी क्या? हाँ। अगर तू मुझसे बोल रहा है चैप्टर वाइज कराने का तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है इस वक्त तेरी। ये गड़बड़ बात है बच्चों। अब वो समय नहीं है, समय के हिसाब से सही डिसीजन लेना सीख जाओ, सक्सेसफुल हो जाओगे। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि सर सॉल्ट एनालिसिस करा दो। बेटा प्लानर के हिसाब से होगा। मैंने लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कराया, अब सुधांशु सर ने पी ब्लॉक कराया, उसके बाद ही है प्लानर में। तो थोड़ा पेशेंस रखो यार, प्लानर के हिसाब से सारी चीजें होंगी। और एक और चीज बच्चों, आप उम्मीद में रहते हो कि मैं ही पूरा पढ़ा दूंगा और फिर लास्ट में लेके जाते हो कि सर आपने नहीं कराया, इनकम्प्लीट सिलेबस करा दिया आपने। बच्चों, मैं एक कोचिंग का पार्ट हूं। इस कोचिंग में 5 टीचर्स हैं। अब 5 टीचर्स का दायित्व बनता है कि वो सारे लोग सिलेबस कराएंगे, मिल के कराएंगे। समझो इस बात को, है ना। पूरा ना मेरे बस का बात है, ना किसी टीचर अकेले का बस का बात है, इसलिए मिल के पढ़ाते हैं। तो जो मुझे अलॉट होता है बच्चों, मैं वही पढ़ाता हूं। हाँ प्लीज, सॉल्ट एनालिसिस का आया है, अगला प्लानर में सॉल्ट एनालिसिस है, वो आपको मिल जाएगा। सिलेबस होगा और होता आया है, आगे भी होगा, ठीक है। हाँ, अब आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है कि एक अकेले इंसान की बस की बात नहीं होती है उतना कराना, ठीक है बच्चों। चलिए, PDF मिलेगा, हाँ आपको सेशन के बाद PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा और अनसॉल्व भी मिल जाएगा, ताकि आप दोबारा से सॉल्व कर सको। टेलीग्राम पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, और टेलीग्राम पे बेटा मैंने बोला है कि 30 डोपा दूंगा। आज इवनिंग में मैंने बना लिया, मैंने कुछ क्वेश्चंस बना लिए, नहीं तो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। तो एक दिन में किसी एक दिन 2 दे दूंगा, वो मैं यूनिट वाइज जा रहा हूँ, है ना। तो भाई देख, खुद से टाइप करने में समय लगता है, और आपको पता है बहुत कम ही लोग होते हैं जो खुद से अपने क्वेश्चंस बना के आपको देते हैं। हम लोग जैसे सर्वेश सर ने अभी सेशन लिया, स्लाइड्स पे लिख कर लेकर जाते हैं प्रॉपर तरीके से रिवाइज पे। इसलिए कह रहा हूं कि बातों में ना आओ, अपने रिजल्ट पे काम करो। हम काम कर रहे हैं आपके साथ। और बैक हैंड में क्या चल रहा है, कभी जब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी ना, आराम से बैठेंगे, सारी बातें बताएंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि यार सर इतना कुछ गुजर रहा था। समझ रहे हो आप? आराम से बैठेंगे बेटा, हम कहीं जा नहीं रहे, ऐसे आराम से बैठेंगे तसल्ली से। अभी एक बार एग्जाम दे लो, है ना, एग्जाम दो अच्छे से, फिर बैठेंगे आराम से तसल्ली से बात करेंगे। वो कहते हैं ना बच्चों कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कई गम छुपा रखे, तो वो बताएंगे ना, तो आप लोग घबरा भी सकते हो। तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक चीज, आपका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, बस एक उम्मीद है। अच्छा, 14 के बाद भी कंटिन्यू रहेगी? हाँ बेटा, कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हम उसमें हो सकता है असर्शन रीजन ऐड करते हैं, इसलिए हमने लिखा नहीं है। तो असर्शन रीजन के लिए भी अलग से लेकर आएंगे। असर्शन रीजन कराएंगे, मैच अप कराएंगे, स्टेटमेंट कराएंगे, सब कराएंगे। बस भरोसा रखना, ठीक है। आप इस सेशन को तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ, थोड़ा सा जोश अंदर रखना है। और 6 अप्रैल का अब आपको इंतजार रहना चाहिए। 6 अप्रैल जूलॉजी का इंतजार रहना है।
ठीक है, आप सब लोग साइड हो जाते हैं और आप तब तक स्क्रीनशॉट लो। तब तक मेरे को याद आ रहा है कुछ एक अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा अच्छा लाइन है सर, है ना, मैं हमेशा याद करके ना उसको मोटिवेट होता हूं कि बच्चों, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ठीक है, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हमारा काम है बेटा काम करना, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, रिजल्ट होगा नहीं होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा काम है काम करना। शायद आज ना अगले कल मिले, आज नहीं 6 महीने बाद मिले, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट उसी को मिलेगा जो काम कर रहा होगा, हार्ड वर्क कर रहा होगा। ये बस करते रहना बेटा। दूसरा बेटा, हम लोग अगर बैच लाएंगे तो एग्जाम के बाद लाएंगे और हम इमोशन के पैसे नहीं लेंगे, है ना। हम बैच जो है वो मतलब उस हाई प्राइस पे ना लाकर नॉर्मल प्राइस पे लाएंगे। आप इमोशन के चक्कर में मुझे 1200 एक्स्ट्रा देना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, 1200 1500 1000 रुपए 800 रुपए जो आप एक्स्ट्रा देना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार बैठेंगे आराम से तसल्ली से बैठेंगे और आपको सारी बातें समझाएंगे, पर उसके लिए समय दो, है ना, समय आएगा, समय पे समझाएंगे। यस देखो बच्चों, इस सीरीज में आपको जो मेन काम करना है ना, इस सीरीज का कंपटीशन इस लेवल पे बढ़ा दो ना कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से इस बात पे डिस्कशन कर रहा हो कि तुम्हारे 100 सही है तो मेरे 120 सही है, तुम्हारे 130 सही है तो मेरे 140 सही है। तो सारे दोस्त यार सबको एक साथ बैठकर पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर दो कि बच्चों के मार्क्स दिखा के प्रेशर ना बनाए। ठीक है, देखो बच्चों, पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बच्चों पर लास्ट के मंथ में किसी तरह का ज्यादा प्रेशर ना बनाए। मगर बच्चे बदमाश भी होते हैं तो पेरेंट्स का हक है थोड़ा सा टाइट करना, इसलिए ध्यान रखो, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपने सारे दोस्तों के साथ ग्रुप बना लो इसका कि यार आज लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग है, तो सब लोग आपस में कंपटीशन पे रहो। जैसे एक रूम में मान लो 5 बच्चे रहते हैं या हॉस्टल में सारे बच्चे, तो सारे बच्चों में अपना ढपली बजा दो कि आज देखते हैं कौन सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता है। सपोज करो कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में 150 या 200 क्वेश्चन होते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सॉल्व करता है। इसी तरह ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन इस लेवल का हो जाएगा कि जो आपकी मेहनत है वो एक खेल में, चैलेंज में कन्वर्ट हो जाएगी और सारे बच्चे अपना पूरा बेस्ट देंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे और या फिर रैंक तक ले जाएंगे। तो चलो इसी जगह पे हम क्लास 6 बेटा, आप लोग टॉपिक पूछ रहे हो, आखिरी 1 महीने में मैं टॉपिक नहीं बताऊंगा तुझे, मार खाओगे क्या? हाँ, तो सामने होता तो कंटाप जेल देते 2-3, ठीक है, पढ़ के आओ बस पूरा, जो क्वेश्चन करें करना है, ठीक है। क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन तू मेरे से सुनेगा, तेरे दिमाग में कुछ बैठेगा बस, ठीक है। चलो एंड करते हैं बेटा।